गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द राइज ऑफ होप्स। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन आज हम करने वाले हैं। प्रोजेक्शन आपको पता है लाइन क्या होती है भाई? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज लाइन और स्ट्रेट लाइन। ठीक है भाई। पॉइंट की कितनी डायमेंशंस होती हैं? 0। और लाइन की कितनी होती है? 1। भाई स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन मीन्स ओनली लेंथ। लाइन की क्या होती है? ओनली लेंथ। भाई इसको कंसीडर, एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। भाई देखो, पॉइंट के बाद लाइन पे जाएंगे, लाइन के बाद प्लेन पे, प्लेन के बाद सॉलिड पे। थोड़ी विजुअलाइजेशन पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा सा इमेजिनेशन आपको बेटर वे में करना पड़ेगा भाई, तो सॉलिड होके बैठना। ठीक है, इसको हम क्या मान रहे हैं? एक लाइन मान रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसकी सिर्फ एक लेंथ है, इसकी कोई थिकनेस नहीं है, इसकी कोई हाइट नहीं है। ठीक है, दो प्लेन्स का हमने बात की है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन। जो मैं बोर्ड की बात करता हूँ, ये हमारा क्या आता है? वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, और ये कितने डिग्री एंगल बनाता है? हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, और नीचे वाला जो जिस पे मैं खड़ा हूँ, प्लेन जो अर्थ होती है आपकी, ठीक है, वो प्लेन सरफेस हमारी क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारी कहलाती है। ठीक बात है, यहाँ तक क्लियर है ना बेटा सब कुछ? अब यहाँ से बात आती है कि पोजीशन ऑफ लाइन इन स्पेस। भाई जो लाइन है मेरी, उसकी स्पेस में कौन कौन सी पोजीशन हो सकती है? वो मेनली आपकी 3 तरह की पोजीशंस होती हैं बेटा। कौन कौन सी? नंबर 1 पैरेलल हो सकती है लाइन, दूसरा परपेंडिकुलर हो सकती है लाइन, तीसरा इंक्लाइंड हो सकती है लाइन। भाई ये लाइन जो है वो एचपी और वीपी के बीच में या तो पैरेलल हो सकती है, या परपेंडिकुलर हो सकती है, या फिर इंक्लाइंड हो सकती है। ठीक है, ये आपकी 3 पोजीशंस हो सकती हैं। इसके बाद या इसी को थोड़ा और डिटेल में करवाता हूँ। पैरेलल, परपेंडिकुलर और इंक्लाइंड। यार पैरेलल समझते हो ना मेरे भाई? पैरेलल से आप समझते हो ना मेरे दोस्त? भाई अगर मैं कहूँ ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसके ऊपर मैंने एक लाइन को रखा हुआ है ना? एक लाइन को रखा हुआ है। तो जब मैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इक्वी डिस्टेंस से इसको ऊपर उठा रहा हूँ, है ना? और हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो ये मेरे पास इस सरफेस के साथ ये क्या है? ये पैरेलल है। जब इक्वी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर एक पॉइंट से ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ अगर इक्वी डिस्टेंस है, तो ये हमारी क्या है? इसके साथ पैरेलल है। ये मेरे पास क्या है? उसके साथ अगर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये हमारे उसके साथ क्या है? ये आपका परपेंडिकुलर है। ये आपका क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर ये इसके साथ क्या है? इंक्लाइंड है। इस तरह कोई सर्टेन एंगल बना रही है, यहाँ से अगर एक पर्टिकुलर एंगल बना रही है इसके साथ, ठीक है, एंगल बना रही है, तो ये क्या है? इसके साथ इंक्लाइंड है। अब इंक्लाइंड, पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों सरफेसेस या प्रिंसिपल प्लेन्स के साथ आप करोगे। मतलब प्रिंसिपल प्लेन भी बोलते हैं, रेफरेंस प्लेन भी बोलते हैं। किसको? एचपी को और वीपी को, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन को, है ना? तो मैंने क्या कहा, एक मिनट माइक को हैंडल कर लेता हूँ। तो मैंने क्या कहा, डिफरेंट डिफरेंट केसेस बन जाते हैं यहाँ पे। क्या बन जाए हैं? डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनते हैं। इन्हीं केसेस पे आपके न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है भाई, ये लाइन है, इसका एक एंड होता है जिसको हम बोलते हैं ए, एक को हम बोलते हैं बी। ठीक है, तो जब क्वेश्चन देगा वो आपको बताएगा ए एंड कहाँ है और बी एंड आपका कहाँ पे लाई कर रहा है। किसके साथ? एचपी के साथ और वीपी के साथ, आपके प्रिंसिपल प्लेन्स के साथ। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी प्रोजेक्शंस देखनी पड़ेगी। प्रोजेक्शन मींस आपको फ्रंट व्यू देखना है, उसका टॉप व्यू देखना है, मे बी आपको साइड व्यू भी देखना पड़ जाए। ठीक है, फॉर इट्स बेटर विजुअलाइजेशन, फॉर इट्स गेटिंग ऑल द डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। लाइन की कंप्लीट डिफाइन करने के लिए वो कहाँ पे है, ठीक है, उसकी डायमेंशंस क्या है, ठीक है, उस सबको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोजेक्शन को देखते हैं। शेप को बताने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोजेक्शंस को देखते हैं। ठीक है भाई, तो पहला केस मेरा आता है, फर्स्ट केस आता है मेरा पैरेलल टू बोथ। पहला केस हमारा कौन सा आता है? व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू बोथ द रेफरेंस प्लेन्स। रेफरेंस प्लेन्स मींस एचपी एंड वीपी। ये मेरा केस होगा भाई। अगर मैं कहूँ नीचे ये क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल, ये मेरा क्या है? वर्टिकल, जहां पे बोर्ड आपका है, ठीक है, या मेरी बॉडी का आप मान लो, इसको प्लेन मान लो। यहाँ से क्या है? इसके साथ बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस, यहाँ से भी क्या है? नीचे की तरफ इक्वी डिस्टेंस। तो मेरा क्या बन गया? ये पैरेलल टू बोथ का केस मेरा बन जाता है। लाइन की पोजीशन को संभाल लो भाई, अब इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो मैं हाथ से बनाने की कोशिश करूंगा ना यार, उसको ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है, दूसरा केस हमारा क्या बनता है? परपेंडिकुलर टू वन प्लेन। परपेंडिकुलर टू वन प्लेन। अब परपेंडिकुलर टू वन का मतलब मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एचपी के साथ भी परपेंडिकुलर हो सकता है और वीपी के साथ भी परपेंडिकुलर हो सकता है। तो ये केस किसके लिए होगा? ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगा। ये मेरा कौन सी कंडीशन है? व्हेन द लाइन इज परपेंडिकुलर टू एचपी। 90 डिग्री का एंगल किसके साथ बना रही है? ये एचपी के साथ। अगर ये पोजीशन मैं ऐसे कर दूंगा, अगर इस लाइन को ऐसे कर दूंगा मैं, ऐसे दिल में लगा है ना? ठीक है भाई, ऐसे, ठीक है, ये अब क्या है? वर्टिकल प्लेन के साथ इंक्लाइंड है। तो मेरी लाइन की पोजीशन कैसी होगी? ऐसे होगी। मतलब यहाँ पर आप सामने से देखो तो आपको क्या दिखेगा? एक डॉट दिखेगा, लाइन नहीं दिख रही है। जब परपेंडिकुलर टू वीपी होगी, ठीक है, ये कंडीशन मेरी किसकी होगी? व्हेन द लाइन इज परपेंडिकुलर टू
वीपी एंड पैरेलल टू एचपी, दोनों चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, अगर मैं कंडीशन ये कर देता हूँ ना, तो देखो एचपी के साथ तो क्या हुआ, देखो ये मैंने उठाया इसके यहाँ से, एचपी के साथ तो पैरेलल ही रही, लेकिन किसके साथ परपेंडिकुलर हो गई, वीपी के साथ ये परपेंडिकुलर हो गई। पहले वाली कंडीशन में क्या था, अगर मैं ऐसे कर रहा था तो वीपी के साथ तो क्या थी, वीपी के साथ थी पैरेलल, पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। ठीक है भाई, ध्यान करो इस चीज को भाई, दोनों में से कोई सी भी चीज कह देगा आपको, फिर कहेगा बताओ मेरी लाइन की कंडीशन कैसी है, कैसे दिखती है, उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कैसा बनेगा। ठीक है, तीसरे में मैं क्या कहता हूं, व्हेन द लाइन इज इंक्लाइंड टू वन ऑफ इट्स प्लेन। ठीक है, वन ऑफ इट्स प्लेन, क्यों, क्योंकि एचपी के साथ भी इंक्लाइन हो सकता है और वीपी के साथ भी वो इंक्लाइन हो सकता है। तो मेरी कंडीशन कैसी होगी, ये मेरी क्या है, पैरेलल टू बोथ। सबसे पहले ये बना लिया यार, थोड़ा इजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। तुम्हारे पास पेन होता है ना, तुम अपने पेन से बना के देख लेना। ये क्या है, पैरेलल टू बोथ, एचपी के साथ भी और वीपी के साथ भी। अब इसको ऐसे उठा दो एक जगह से, एंगल किसके साथ दे रहे हो भाई, ये अगर एचपी था तो एंगल किसके साथ दे रहे हो, एचपी के साथ, तो इंक्लाइंड किससे है, एचपी से है, सीधी सी बात है यार। अगर मैं इसको ऐसे ही हाथ से ऊपर एक तरफ से उठा रहा हूं तो ये एंगल किसके साथ बना रही है, एचपी के साथ बना रही है, तो ये एंगल ये बन गया ना यार, ये वाला एंगल बन गया ना, तो ये क्या है, इंक्लाइंड टू एचपी एंड अगर इस साइड ये ऐसे है तो पैरेलल टू वीपी, वीपी के तो पैरेलल हो गई और इंक्लाइंड टू एचपी हो गई। ठीक है भाई, एक कंडीशन आपकी ये हो गई। दूसरा क्या है भाई, अगर ये है वीपी, वीपी अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, आपकी तरफ उठाया मैंने एक तरफ से, ठीक है, तो एंगल कहां बना, ये दोनों हाथ के और पेन के बीच में बना ना भाई, मार्कर के बीच में, ये जो एंगल बन गया ना अंदर की साइड, इंटीरियर यहां से अंदर की साइड जो एंगल बना इस तरह। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, इंक्लाइन टू वीपी, इंक्लाइन टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी, एचपी के साथ तो सेम ही है। अब ये ऐसे रहे या ऐसे रहे भाई, अगर ये चीज ऐसे है और ये ऐसे हो जाए और ये चीज ऐसे हो जाए तो भी तो उठ के भाई यहां से तो इक्वल डिस्टेंस है, ये सारा इक्वल डिस्टेंस ही है, तो इसके साथ तो पैरेलल है एचपी के साथ। इंक्लाइंड किसके साथ हो गया, वीपी के साथ इंक्लाइंड हो गया। बहुत ध्यान से आराम से करके देखना इसको। ये वीडियो में मैं न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, केवल आपको पोजीशंस बता रहा हूं लाइन की कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, इसको खुद पेन से करके देखना है एक बार। जब सारी पोजीशंस क्लियर हो जाए उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल के ऊपर जाएंगे भाई, कैसे हम फ्रंट व्यू और टॉप व्यू देखते हैं। अब बात करते हैं भाई लास्ट केस, नहीं सेकंड लास्ट, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है। सेकंड लास्ट क्या है, इंक्लाइन टू बोथ, इंक्लाइन टू बोथ भैया जी। देखो ये लाइन है, क्या है, मैंने क्या कहा, सबसे पहले पैरेलल टू बोथ कर लो, पैरेलल टू एचपी, पैरेलल टू वीपी। अब क्या करो, इसको ऐसे उठा दो, ये क्या है, एचपी के इंक्लाइन हो गई। अब अगर मैं ऊपर वाले हिस्से या नीचे वाले हिस्से को एक को आपकी तरफ कर दूं, आपकी तरफ कर दूं, मतलब वीपी से दूर हो गया, मैं हूं ना वीपी, मुझसे दूर हो गया, पहले नीचे से ऊपर हो गया फिर ऊपर से दूर हो गया, तो ये इंक्लाइन टू बोथ का केस बन जाता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक बार बिल्कुल ये पैरेलल टू बोथ, फिर एक एंगल, फिर दूसरा एंगल ऐसे, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है, दोनों एंगल मतलब इंक्लाइन टू एचपी, इंक्लाइन टू वीपी, दोनों के साथ अगर इंक्लाइन हुआ तो लाइन का वो कौन सी पोजीशन होगी, इंक्लाइन टू बोथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्लाइन टू बोथ। एक और केस बनता है यहाँ पे यार, बड़ा डिफिकल्ट केस है यार, ठीक है, कौन सा बनता है, व्हेन लाइन इज इंक्लाइन टू बोथ एंड ऑन द प्रोफाइल प्लेन, प्रिंसिपली प्रोफाइल प्लेन। प्रोफाइल प्लेन हमने अभी तक जिक्र नहीं किया है, एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन का किया है, वर्टिकल प्लेन का किया है, प्रोफाइल प्लेन को मैंने कहा था अभी वो दो इसको। प्रोफाइल प्लेन क्या होता है, जो आपका साइड में देखने के लिए प्लेन होता है ना यार, मतलब देखो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, तीसरा मैं कहूं इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर प्लेन है, ऐसे जैसे दीवार होती है ना, एक रूम है यार, ये कमरा है, ठीक है, तो एक अर्थ है, एक यहाँ पे दीवार है, एक जो साइड वाली दीवार आ गई ना यार, वो जो साइड वाली दीवार है वो आपका क्या है, प्रोफाइल प्लेन है, वो आपका प्रोफाइल प्लेन है। भैया मैंने अब ऑब्जेक्ट है मेरा, यहां से देखा सामने मुझे दिख गया, टॉप से देखा मुझे दिख गया, अब मैं साइड से देख रहा हूं, साइड से देखा हूं तो कहां बनेगा, साइड में बनना चाहिए, और साइड में कोई प्लेन होगा तभी तो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर बनेगा। मैंने कहा था ना, जो आपकी प्रोजेक्शंस बनती है वो कहां पे बनती है, प्रोफाइल प्लेन के ऊपर बनती है, किसी ना किसी प्लेन के ऊपर बनेगी। तो प्रोफाइल प्लेन, अब आप तीसरे को भी जोड़ दो इसके अंदर भाई, अब जो आपके मेन प्लेन्स हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, अब एक और जोड़ दो उसके अंदर, प्रोफाइल प्लेन। प्रोफाइल प्लेन किसके लिए होता है, साइड व्यू के लिए होता है। भैया अभी तक हमने फ्रंट से देखा था, टॉप से देखा, जैसे ही मुझे साइड से देखना है, लेफ्ट से देखना है या राइट से देखना है, ठीक है, तो लेफ्ट से देखोगे तो राइट में बनेगा, राइट से देखोगे तो लेफ्ट में बनेगा, ठीक है, किसके लिए, फर्स्ट एंगल के लिए, ठीक है। थोड़ा इसके ऊपर फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में डिफरेंस बताऊंगा, वहां पे थोड़ा सा है थ्योरी भी आपकी। अभी सिर्फ आप ये मानो कि जो तीसरा प्लेन होता है वो कौन सा प्लेन होता है, प्रोफाइल प्लेन होता है। एचपी ग्राउंड, वीपी सामने वाली दीवार, और प्रोफाइल प्लेन जो साइड वाली दीवार है आपकी, ठीक है, यहां वाली भी और यहां वाली भी, दोनों ये दोनों आपकी क्या है, प्रोफाइल प्लेन है। सामने तुम ऑब्जर्वर खड़े हुए हो, अब मैंने दीवार लेनी है 3 और एक साइड खड़े हो गए तुम, ठीक है, सामने वाली आपका वर्टिकल प्लेन, नीचे वाली
हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये साइड वाले दोनों क्या है, प्रोफाइल प्लेन है। ये दोनों आपकी क्या है, प्रोफाइल प्लेन है। यहां से देखूंगा तो यहां दिखेगा, यहां से देखूंगा या बीच में ऑब्जेक्ट है, यहां से देखूंगा कहां दिखेगा, यहां जाके बनेगा ना, तो ये क्या है, प्रोफाइल प्लेन। तुम क्या कहते हैं, इंक्लाइन टू बोथ हो और किस पे हो, प्रोफाइल प्लेन पे हो, एट एन सर्टेन एंगल हो, एट एन सर्टेन एंगल पे हो। एट एन सर्टेन एंगल कितना है भाई, इंक्लाइन टू बोथ है ना यार, तो एचपी के साथ और वीपी के साथ जो दोनों एंगल बनेंगे ना, उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और थोड़ा इसी वे में मैं इसको बताने की कोशिश करूं तो जो ये इंक्लिनेशन होगी ना भाई, यहां से भी और यहां से भी, ठीक है, यहां से और यहां से, ठीक है, तो ये लाइन ना यार एक तरह से आप कहो 45 डिग्री एंगल पे होती है। ये लाइन क्या होती है, 45 डिग्री एंगल पे होती है। इसको जब डिटेल में कराऊंगा यार तो थोड़ा और बेटर में मैं आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एक मॉडल अगर मेरे पास अवेलेबल हुआ तो मैं मॉडल की हेल्प से आपको करूंगा। तो ये आपके 6 टोटल मैंने केस बता दिए हैं। लाइन पैरेलल टू बोथ, लाइन इंक्लाइंड, 6 हो गए, कितने हो गए, इंक्लाइंड टू वन प्लेन, भाई यहाँ पे 2 होंगे ना भाई, एक एचपी के साथ इंक्लाइंड हो सकती है, दूसरी वीपी के साथ इंक्लाइंड हो सकती है। फिर तीसरा क्या है, लाइन पैरेलल, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू वन प्लेन, एचपी के साथ परपेंडिकुलर है, फिर वर्टिकल प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, फिर इंक्लाइंड टू बोथ है। फिर छठा क्या है, इंक्लाइंड टू बोथ है। सातवां क्या है, वन इंक्लाइंड टू बोथ है, लेकिन कहां पे है, प्रोफाइल प्लेन के ऊपर है, मेरी लाइन है, ठीक है। तो ये मेरे 7 केसेस बन गए हैं यार, ठीक है। आई थिंक ये 6-7 कितने केसेस बन के देख लेना यार, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होने चाहिए सारे के सारे केसेस। मैंने केवल लाइन को डिफाइन किया है, डिफरेंट केसेस को बताया है। थोड़ा सा और बता दूं यार, एक और चीज होती है ट्रेसेस ऑफ लाइन, एक और होती है, क्या होती है, ट्रेसेस ऑफ लाइन। ट्रेस क्या होता है, अगर ये लाइन है भाई, जब मेरी लाइन इंक्लाइंड टू एनी प्लेन होती है, वन हो या बोथ हो, ठीक है, जब भी मेरी लाइन इंक्लाइंड होगी ना यार तो वो ट्रेसेस बनाती है। कौन सी, हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेसेस क्या होती हैं, जब मेरी लाइन इंक्लाइंड होती है, अगर ये इंक्लाइंड ऐसे कर रहा हूं तो ये क्या है, एचपी के साथ इंक्लाइंड है, एचपी के साथ, और ये ऐसे है तो ऐसे करूं तो इंक्लाइंड टू एचपी है। अगर मैं कहूं ये इससे कुछ हाइट पे है, एचपी से कुछ हाइट पे इंक्लाइंड है, अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करूंगा, इंक्लाइंड को आगे एक्सटेंड करूंगा तो ये कहां पे जाके मिलेगी, कहीं ना कहीं जाके एचपी पे मिलेगी ना। तो ये जो पॉइंट आया ना एचपी के साथ, ये मेरा क्या है, हॉरिजॉन्टल ट्रेस कहलाता है। ये मेरा क्या है, हॉरिजॉन्टल ट्रेस। मैंने कहा हाँ, जब ये लाइन इनके साथ इंक्लाइंड है, स्टैंडर्ड केस में मैं क्या मानता हूं, इसको इसके साथ पैरेलल मानता हूं। वीपी के साथ क्या है, इंक्लाइंड टू वन एंड पैरेलल टू अदर, इंक्लाइंड टू वन एंड पैरेलल टू अदर। भाई जब इसको अगर मैं आगे बढ़ाता रहूंगा, वीपी इस पे तो कहीं नहीं टकरा सकती ना यार। जब कोई चीज किसी के पैरेलल होती है, ये पैरेलल है इसके साथ, अगर मैं इस एक्सिस, इस पॉइंट को, इस एज को मैं आगे बढ़ाता रहूं तो ये कहीं पे भी जाके वीपी पे टकरा सकती है, नहीं टकरा सकती यार कभी। ये किसके साथ इंक्लाइंड है, जिसके साथ इंक्लाइंड है केवल उसी पे टकरा सकती है, एक एंड उसका वहीं पे टकरा सकता है। तो जैसे ही मैंने इसको एचपी के साथ इंक्लाइंड किया था, ये ऐसे है, जब मैं इसको आगे बढ़ाता रहूं कहीं ना कहीं जाके क्या है, एचपी पे टकराएगी, वो हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल ट्रेस होगा। अब ये अगर इंक्लाइन टू वीपी है, इंक्लाइन टू वीपी है, अब भैया अब इंक्लाइन टू वीपी है लेकिन पैरेलल टू एचपी है, अब मैं इसको आगे कितना ही बढ़ा लूं एचपी पे कभी नहीं टकराएगी, लेकिन ये एक पॉइंट पे आके वीपी पे, अगर वीपी के साथ इंक्लाइन है, कहीं ना कहीं जाके क्या करेगी, वीपी पे टकराएगी, क्योंकि एंगल पे है यार। आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों नहीं तो तरसों क्या करेगी, वीपी पे जाके टकराएगी। जिस पॉइंट पे आके वो टकराएगी वो हमारा क्या कहलाएगा, वर्टिकल ट्रेस कहलाएगा। अब इंक्लाइन टू बोथ होगा तो क्या बनेगा, एचपी भी बनेगा, हॉरिजॉन्टल ट्रेस भी बनेगा और वर्टिकल ट्रेस भी बनेगा। एसटी और वीटी बोलते हैं यार इसको, एसटी हॉरिजॉन्टल ट्रेस, वीटी वर्टिकल ट्रेस। तो आपको 3 चीजें मैंने बताई हैं यार आज। लाइन क्या होती है, पोजीशन ऑफ लाइन इन द स्पेस, और तीसरा ट्रेसेस ऑफ लाइन। ये तीनों चीजें याद कर लो यार अच्छे से, ठीक है। इसके बाद न्यूमेरिकल करने में मजा आएगा, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। पेन के साथ ये पोजीशन बना के देखना है, पैरेलल कैसे होती है, इंक्लाइंड कैसे होती है, इंक्लाइन टू बोथ कैसे होती है, परपेंडिकुलर कैसे होती है, ठीक है भाई। सबसे पहले स्टैंडर्ड केस बनाते हैं पैरेलल टू बोथ का, उसके बाद जो भी कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करना भाई, उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करना। बहुत आसान है यार, ड्राइंग एक बार समझ में आने लगी ना, एक बार यहाँ घुसने लगी यार, इससे इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट, किसी की कोई क्वेरी रहती है यार, बिना हेजिटेशन के आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।